Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So let's get started. My new video is all about food chart for 1 year old baby. Actually मेरा एक बेबी है जो 1 year old है, वो प्रीटर्म बेबी है, 32 वीक्स 32 वीकर है वो। तो उससे रिलेटेड मैं उसको क्या क्या खाने में देती हूँ, आज मैं आपके साथ वो सब वीडियो शेयर करने वाली हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली सबसे पहले जब बेबी उठता है मैं सबसे पहले उसे बॉटल फीड देती हूँ, जिसमें मैं उसे काऊ का मिल्क देती हूँ। तो बाकी आप देखिए आप अपने बच्चों को कौन सा मिल्क देते हैं, सिमिलैक प्लस देते हैं, पर अगर बेबी 1 year का है तो मुझे लगता है कि मुझे काऊ मिल्क वगैरह दे दे तो बेटर रहता है। और उसके बाद मेरा जो मेन टारगेट रहता है वो मेरा ये रहता है कि 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे से पहले मैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा मील देने की कोशिश करूँ, क्योंकि ना तब तक आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है बच्चे का, और बच्चा बहुत अच्छे से पचा लेता है। जैसे शाम होते 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 उसका थोड़ा डाइजेशन स्लो हो जाता है, जो मैंने अपने केस में ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने फ़ील किया है, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं आपको अपने बेबी को बॉटल फीड देती हूँ। उसके 1 घंटे के बाद 7 बजे के आसपास मैं उसे बॉटल फीड देती हूँ। 8 साढ़े 8 जैसे भी मैं फ्री हो जाती हूँ तो मैं उसे सबसे पहले ब्रेकफास्ट उसका फ़िक्स है, मैं उसे सूजी की खीर देती हूँ। अब सूजी खीर आई थिंक आप सब लोगों को रेसिपीज़ पता है, तो मैं इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एवरीबडी नो कि सूजी खीर कैसे बनती है और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी भी होती है फॉर वेट गेन के लिए। तो मैं उसको सूजी की खीर देती हूँ साढ़े 8 बजे के आसपास। फिर 9:30 बजे तक मैं उसे नहला देती हूँ, मालिश वालिश उसे नहलाती हूँ और उसे रेडी करती हूँ। फिर मुझे होता है कि रेडी करने के 10 बजे तक ना मुझे होता है कि मैं इसको 9:30 बजे बच्चा अगर नहा के आ रहा है तो मुझे होता है कि 10 बजे तक ना मैं इसको सेकंड मील दे दूँ, क्योंकि मेरा मेन टारगेट रहता है कि 12 बजे तक मैं इसको उसके फर्स्ट नैप से पहले इसको कुछ ना कुछ अच्छे से डाइट दे दूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं 10 सवा 10 बजे इसको मैश्ड बनानास विद विद मिल्क के साथ मैं इसको खिला देती हूँ। मैं हाफ़ बनाना इसको देती हूँ, क्योंकि अपने अपने बच्चे का हिसाब होता है, कोई बच्चा हाफ़ बनाना खा पाता है, क्वांटिटी बेबी टू बेबी डिपेंड करती है। तो मैं इसको हाफ़ देती हूँ कि अगर ज़्यादा मैं दूँ तो इससे ओवर ईटिंग हो जाती है और वो इसको वॉमिट हो जाता है। तो मैं इसको हाफ़ बनाना देती हूँ। फिर 10 बजे मैं इसको ये देती हूँ, 9:30 पौने 10 के आसपास। फिर पौने 11 बजे राइट आफ्टर 1 आवर मैं इसको फ्रेश कर्ड देती हूँ घर की, जो मैं खुद घर पे जमाती हूँ, और उसे फ्रिज में रखने से पहले मैं इसी टाइम पे जमाती हूँ कि वो 11 बजे तक रेडी हो जाती है। तो मैं अपने बच्चे को वो कर्ड देती हूँ। फर्स्ट नैप लेती है मेरी डॉटर, उसके बाद फिर मैं अपना कुछ घर के बहुत सारे काम या व्लॉगिंग ऐसा सब कुछ करने लग जाती हूँ। और फिर मेरा बेबी जो है, मेरी डॉटर है, वो 2:30 बजे के आसपास उठती है। फिर मैं उसे ना दूध रोटी देती हूँ, फ्रेश डो आपको थोड़ा सा लेकर आटा, उसके अंदर मलाई में गूंथते हैं ना अगर हम आटे को, तो वो रोटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और बच्चा ईज़िली उसको वो कर लेता है, उसे वॉमिट नहीं हो पाता है, बच्चा ईज़िली उसे ले लेता है। तो मैं वो मलाई वाला आटा थोड़ा सा फ्रेश सा बनाकर डो का नेट करके उसकी छोटी सी एक रोटी बनाती हूँ। रोटी पे घी लगा के उसको अच्छी तरह हाथों से मैश करके उसमें गरम मिल्क डाल के उसको 5 मिनट के लिए सॉक करती हूँ, ताकि वो और सॉफ्ट हो जाए। फिर मैं अपने बच्चे को 2:30 बजे के आसपास दूध रोटी देती हूँ। फिर वो बच्चा वॉकर या कुछ एक्टिविटीज़ करता है। 5 बजे के आसपास मैं अपने बच्चे को नमकीन कुछ देने का ट्राई करती हूँ। जैसे कभी मैं उसको घर में जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो, जैसे घिया हो तो मैं घिया और चावल, कभी घिया और दलिया, तोरी की तोरी, कुछ ऐसा देसी घी में डाला और थोड़ा सा जीरा जस्ट फॉर फ्लेवर, उसको भून के आपको जो भी वेज डालने हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल है, तो मैं कोशिश करती हूँ वेजेस ज़रूर हो। बाई चांस कुछ भी नहीं होता है तो मैं उसे पटैटो या दाल, पटैटो दलिया कुछ ऐसा सा दे देती हूँ। तो वो बस उसको हल्के से सॉटे करो, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको क्या कहते हैं 2-3 विसल दिला लेती हूँ। अगर आपका बच्चा अच्छे से कर लेता है तो आप उसको हाथ से अच्छी तरह या मैशर से मैश करके आप उसे दे सकते हैं। मेरा बच्चा 32 वीक का प्रीटर्म है, तो एक्चुअली मैं उसे रिस्क नहीं लेती हूँ, तो मैं उसे ब्लेंड करके देती हूँ वो मील जो मैं उसे बनाती हूँ। तो 1 पोर्ट के आसपास जितना भी बच्चा इजीली ले लेता है तो मैं उसे वो देती हूँ। और फिर उसके बाद हमारी इवनिंग वॉक का टाइम हो जाता है, मैं उसे शाम को नीचे लेके जाती हूँ, घुमाती हूँ, वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और नाइट में मैं बच्चे को ना आटे का शीरा देती हूँ, देसी घी में थोड़ा सा आटे को भून कर उसमें थोड़ा सा पानी की जगह मैं उसमें मिल्क ऐड करती हूँ, और उसमें ऑर्गेनिक शक्कर, चीनी, जो भी आप 1 ईयर के बेबी को हम चीनी भी दे सकते हैं, तो आप जो भी आप प्रेफर करते हैं आप वो डाल के, तो वो आटे का शीरा देसी घी वाला थोड़ा हेल्दी हो जाता है।
मैं उसे वो दे देती हूँ सैरेलैक देने की बजाय। सैरेलैक मैं रखती हूँ, बट ये होता है ना कभी कभी जैसे मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाता है काम, या मैं टायर्ड हूँ, या मैं बेटर फील नहीं कर रही हूँ, मुझसे कुकिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो आप समझ सकते हो कि अकेली मदर के लिए कितना टफ़ हो जाता है। तो मैं तब बच्चे को सैरेलैक दे देती हूँ जब मैं खुद ही बेटर फील नहीं करती, अदरवाइज़ मैं उसे कुछ ना कुछ मील बना के देती हूँ। तो ये है मेरे बच्चे की डेली रूटीन, 6 मील्स प्लस 2 मिल्क, 2 बॉटल, 2 फीड 2 फीड बॉटल्स। और रात को सोने से पहले मैं उसे 1 फीड बॉटल देती हूँ। वो 100 ml 120 ml वो बच्चे पर डिपेंड करता है बच्चा कितना पीता है, क्योंकि बच्चे को ना एक आदत हो जाती है वो निप्पल को सक करने की। तो वो कभी उस अपने कभी 80 ml भी ले लेता है, कभी 100 ml ले लेता है, जिस क्योंकि उसने मील लिया होता है प्रॉपर। तो मुझे ये नहीं होता कि वो भूखी है या उसको भूख लगी है। तो ये एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन, एक सिंपल सा डाइट चार्ट जो मैं अपने बच्चे के साथ शेयर करती हूँ। और होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने लिंक्स में इसको शेयर कीजिए,